पार्ट 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। सोचिए, अगर सरकार सिर्फ कानून बनाए लेकिन देश की दिशा ही तय न हो तो विकास कैसा होगा। इसीलिए संविधान में ऐसे सिद्धांत लिखे गए हैं जो सरकार को रास्ता दिखाते हैं। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये भी अधिकारों की तरह जरूरी है। हाँ, लेकिन फर्क ये है, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं, DPSP सरकार के लिए। ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है। DPSP की खास बातें। क्या ये लागू करना सरकार के लिए जरूरी है? नहीं, ये जस्टिशिएबल, न्यायालय में लागू होने योग्य नहीं है। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू न करे तो नागरिक कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इन्हें संविधान की गाइडिंग लाइट कहा गया है। इनकी प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से मिली। ठीक है, अब सारे आर्टिकल एक एक करके समझाओ। आर्टिकल 36 DPSP में स्टेट शब्द की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 37 DPSP लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन ये सरकार का मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित समाज बनाएगा। आर्टिकल 39 सभी नागरिकों को पर्याप्त जीवन यापन मिले। पुरुष और महिला को समान काम के लिए समान वेतन। संसाधनों का समान वितरण। आर्थिक व्यवस्था ऐसी न हो कि संपत्ति कुछ हाथों में सिमट जाए। बचपन और युवाओं की रक्षा। आर्टिकल 39 1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया। गरीबों को न्याय दिलाने के लिए मुफ्त लीगल एड। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, राइट टू वर्क, एजुकेशन असिस्टेंस। आर्टिकल 42 मजदूरों के लिए उचित और मानवीय काम की शर्तें, मातृत्व लाभ। आर्टिकल 43 मजदूरों को जीवनयापन योग्य वेतन और सामाजिक सुरक्षा। आर्टिकल 43 1976 में जोड़ा गया। उद्योगों में कामगारों की भागीदारी। आर्टिकल 44 पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 2002 के 86वें संशोधन के बाद इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा। आर्टिकल 47 पोषण स्तर और स्वास्थ्य में सुधार, नशे और शराब का उन्मूलन। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, गोहत्या पर प्रतिबंध। आर्टिकल 48 1976 से जोड़ा गया। पर्यावरण, जंगल और वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों की रक्षा। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार, UNO के सिद्धांतों का पालन। लेकिन अगर ये लागू नहीं किए जा सकते तो इनकी अहमियत क्या है? देखो, चंपकम दुराईराजन केस 1951 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मौलिक अधिकार और DPSP में टकराव हो तो मौलिक अधिकार को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कोर्ट ने कहा दोनों में संतुलन होना चाहिए। यानी DPSP भी संविधान का अहम हिस्सा है। आप लोग सोचिए, अगर DPSP न होते तो क्या सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय लाने के लिए प्रेरित होती? DPSP सरकार को याद दिलाते हैं कि सिर्फ आजादी काफी नहीं। असल आजादी तब होगी जब हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समान अवसर मिलें। और अब अगले पार्ट में हम समझेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4,
आर्टिकल 51A, जो हर नागरिक की जिम्मेदारी तय करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें और अगला वीडियो किस विषय पर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 8.5 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A। सोचिए, अगर नागरिक सिर्फ अधिकार मांगते रहें और कभी अपने कर्तव्यों की परवाह ही न करें तो क्या देश सच में आगे बढ़ सकता है? संविधान ने हमें अधिकार दिए, लेकिन साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी दी। इन्हें कहते हैं मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिखे गए हैं। हाँ, लेकिन दोनों में फर्क है। मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू करने योग्य जस्टिसेबल हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, नॉन जस्टिसेबल। ये नैतिक जिम्मेदारी हैं जो हर नागरिक को निभानी चाहिए। तो ये कर्तव्य कब जोड़े गए थे? ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वां संशोधन 2002 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी दी गई। आज कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आर्टिकल 51 अब मौलिक कर्तव्यों की सूची। तो अब सारे कर्तव्य बताओ। हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को महत्व दे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा दे। समाज में सद्भावना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। महिलाओं की गरिमा का अपमान न करे और उसका सम्मान सुनिश्चित करे। देश की संस्कृति और धरोहर की रक्षा करे। प्राकृतिक पर्यावरण, जंगल, झील, नदियां, वन्य जीवों की सुरक्षा करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को अपनाए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी निभाए। 86वां संशोधन 2002। लेकिन अगर ये लागू नहीं किए जा सकते तो इनकी अहमियत क्या है? हैं। ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करते हैं। कोर्ट भी कई मामलों में इन्हें संविधान की व्याख्या करते समय आधार मानता है। आप सोचिए, अगर हर नागरिक सिर्फ अपने अधिकार मांगे और कभी अपने कर्तव्य निभाए तो क्या लोकतंत्र सच में सफल हो पाएगा? मौलिक कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी से चलता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही लोकतंत्र की 2 मजबूत नींव हैं। और अब अगले पार्ट में हम जानेंगे पार्ट 6, राज्यों की संरचना, द स्टेट्स, आर्टिकल 152 से 237 तक, जहां संविधान ने राज्यों की पूरी व्यवस्था बताई है। Thank you for watching. Please like